ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक। जिस जीआई ट्रैक में क्या क्या रहता है? तो कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं, और कुछ मेन ऑर्गन होते हैं। तो मेन कौन है? माउथ, फारिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और एसेसरी ग्लैंड कौन है? सलावरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर चर्चा करें तो इतनी ही बातों की हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखें, ये ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें सबसे पहली चीज है माउथ। माउथ, और माउथ के जस्ट बगल में ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। माउथ से नीचे यहां ये पोर्शन क्या है? फारिंग्स। फारिंग्स से नीचे ये पोर्शन ओइसोफेगस। ओइसोफेगस कहां के गिर रहा है? स्टोमक। स्टोमक से नीचे ये क्या है? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ के ये पैंक्रियाज का सिक्रीशन, लीवर और गॉल ब्लैडर देखिए कैसे मिल रहे हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहां खत्म हो जा रहा है, यहां से कौन शुरू हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? रेक्टम। यह है एनस। अब सब लोग जानते होंगे, बहुत दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें माउथ, माउथ के बारे में लिखता है कि ब्रेकअप फूड पार्टिकल असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। कि फूड पार्टिकल को ब्रेक करने के काम में आता है और आवाज भी प्रोड्यूस करता है, स्पोकन लैंग्वेज भी देता है। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? सैलिवा प्रोड्यूस करना, जिसके द्वारा फूड लुब्रिकेट होता है। और सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाने वाला एमाइलेज नामक एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करता है। उसके नीचे है फारिंग्स, जो फूड को सैलो करता है। फिर ओसियोफेगस, वो ट्रांसपोर्ट द फूड टू स्टोमक। स्टोमक में फूड स्टोर होता है। और साथ में पेप्सिन एंजाइम, HCl एंजाइम एक्ट करते हैं। यानी स्टोमक में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन का काम लिमिटेड होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी यहां होता है।
most water, peptidase digest protein, sucrase digest sugar, amylase digest polysaccharide। इन सारी चीजों का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लगभग एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होता है। अब आइए लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, रीअब्जॉर्ब सम वाटर एंड आयरन एंड फॉर्म एंड स्टोर द फीकस। ये फीकल मैटर को बनाता है जो रेक्टम में भी स्टोर होता है और एनस के ओपनिंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। बाइल का, लीवर का काम क्या है कि ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, स्टोर विटामिन एंड आयरन, डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल एंड डिस्ट्रॉय पॉइजन एंड प्रोड्यूस बाइल एसिड। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, यहां से बाइल आता है। पैंक्रियाज का काम किया है, ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, इसलिए हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और साथ में ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो आप इस तरह से ये बात जाने कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो माउथ है, माउथ के बाद क्या है, बगल में ग्लैंड सिलेवरी ग्लैंड है, माउथ के बाद फारिंग्स है, फारिंग्स के बाद ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के बाद स्टोमक है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है और साथ में क्या है, ये ग्लैंड है, लीवर और गॉल ब्लैडर। वैसे लीवर कोई एंजाइम नहीं सिक्रीट करता है इसलिए इसको ग्लैंड कहना उचित नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं। और दूसरा पैंक्रियाज है जो मिक्स ग्लैंड है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। भोजन कैसे मूव करता है ये देखिए। फूड सबसे पहले कहां जाता है, माउथ में। माउथ से कहां जाता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से कहां था, फारिंग्स। फारिंग से कहां जाता है, ओसियोफेगस। ओसियोफेगस से कहां, स्टोमक, कार्डिक स्टोमक। और कार्डिक स्टोमक से बॉडी ऑफ स्टोमक या फंडिक, और फंडिक से पाइलोरिक स्टोमक। पाइलोरिक से कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। डिओडिनम से कहां जाएगा, इलियम और जेजेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज से कहां आएगा, रेक्टम। रेक्टम से एनस। और डिओडिनम में बाइल का सिक्रीशन और पैंक्रियाज का। यह बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फूड कैसे मूव करता है। तो फूड माउथ में गया, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फारिंग्स, फारिंग से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस। माउथ में क्या होता है, इंजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण। सब मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। यहां क्या होता है, मैकेनिकल, फूड का ब्रोकन डाउन, मैकेनिकल डाइजेशन, और सिलेवरी ग्लैंड के सैलिवा द्वारा केमिकल डाइजेशन। तब भोजन कहां पहुंचता है, ओसियोफेगस में, जो भोजन ट्रांसपोर्ट होता है। स्टोमक में भी मैकेनिकल चर्निंग मूवमेंट, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तब कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओनली केमिकल डाइजेशन एंड डाइजेशन कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रेक्टम एंड एनस इजेशन। तो आपने यहां देखा एक प्रोसेस, इंजेशन, यहां देखा डाइजेशन, यहां देखा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
यहां भी देखा एब्जॉर्प्शन और यहां देखा इजेशन। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। लेकिन आपको केवल पढ़ना है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। सर मैकेनिकल और What केमिकल type of डाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? change occur in the area of body? कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कौन चेंज होता है? माउथ, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में क्या होता है? फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज माउथ में होता है ये जानना है। Food turn into a smaller piece by teeth. Food is mixed with saliva. Physical digestion begin here. किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस बात में? ये बातें आ रही हैं समझ में? हेलो, सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके। यस सर। तो माउथ सर के द्वारा क्या मैकेनिकल और होता है? केमिकल डाइजेशन में क्या डिफरेंस है? Into a smaller piece by the teeth. Food is mixed with saliva. Physical digestion begin. केमिकल क्या होता है? Saliva begin to break down. मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन डिफरेंस क्या होता है सर? केमिकल डाइजेशन बिगिन हियर। तो माउथ में क्या क्या हुआ? फिजिकल डाइजेशन भी हुआ और केमिकल डाइजेशन भी हुआ। स्टोमिक, फूड, hydrochloric acid and other digestive juice are mixed by muscular contraction of stomach wall to form chyme. तो स्टोमिक में क्या बन जाता है? काइम। और क्या होता है केमिकल चेंज में? प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन by the help of other enzyme and hydrochloric acid. A small intestine, muscle in the small intestine help the chyme or food mass mix with mechanical digestion- digestive juice. ये फिजिकल चेंज है। केमिकल, मैकेनिकल और केमिकल protein डाइजेशन के and बीच क्या डिफरेंस है सर? carbohydrate are broken down into a smaller different molecule that can be absorbed by the body cell. Most digestion occur here. Most of the digestion यहाँ complete हो जाते हैं। तो देखा आपने कि माउथ में क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ। स्टोमिक में क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ए स्मॉल अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड हेल्प प्रोड्यूस द सर्टेन विटामिन। याद रहना है ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा कुछ एंजाइम का निर्माण, कुछ विटामिन का निर्माण होता है। अब आइए, आपको अभी तक हमने इंट्रोड्यूस किया। अब 1 बाय 1 आप डायग्राम्स के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल देखिए। तो सबसे पहली बात क्या है? माउथ डायग्राम। ये क्या है? माउथ। इसमें देखिए ये सॉफ्ट पैलेट, ये क्या है? हार्ड पैलेट। ये क्या है? अल्वा। और ये पोर्शन क्या है? टॉन्सिल। ये टंग। ये क्या है? टीथ।
लिप, लोअर लिप, अपर लिप, और टीथ बोनी सॉकेट में ये क्या है? गम। तो आपने देखा सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, अल्वा, टॉन्सिल, टंग, और ये पोर्शन क्या है अंदर वाला? ये चिक। अब ये जो ये ओपनिंग है इसका नाम माउथ है, और अंदर की कैविटी का नाम है बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी अब लीड करेगा अंदर की ओर, जो छिद्र ये देख रहा है। आइए अब टीथ के बारे में थोड़ा सा बात जानते हैं। चिल्ड्रन टीथ, तो चिल्ड्रन टीथ देखिए कितना है? दो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, दो 18, दो 20। ये 20 बच्चों में 20 टीथ रहता है। डेंटल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? तो आधा, दो, दो चार, 5, दो, दो चार, 5, upper half upper teeth upon half lower teeth into second। अब ये देखिए, ये तो बच्चों में ये बच्चों में टीथ था, जो परमानेंट टीथ नहीं था। अब आइए परमानेंट टीथ के बारे में देखिए। परमानेंट टीथ कितना है? दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, दो, दो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी टोटल कितना? 32। और यहां टोटल कितना? 20। सब लोग जानते हैं कि टीथ 4 तरह के हैं। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देख रही है ये दांत क्या है? सर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन क्या हुआ? इंसाइजर है, सबसे आगे है। इसके पीछे क्या है? केनाइन है। ये क्या है? प्रीमोलर है। और ये क्या है? मोलर है। और ये क्या है? गम। डेंटल फॉर्मूला, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू इंसाइजर 2/2, माने ऊपर 2 नीचे 2, केनाइन ऊपर 1 नीचे 1, प्रीमोलर ऊपर 2 नीचे 2, और मोलर ऊपर 3 नीचे 3। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, टोटल 32। और ये रहा डेंटल फॉर्मूला।
बच्चों में क्या होगा, प्री मोलर 0 हो जाएगा, मोलर 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 0 2 1 0 2। अब आइए, अब आप देख रहे हैं कि ये टंग है, इसके बाद ये क्या है, ये माउथ है और ये बक्कल कैविटी है, और यहां क्या है, ओरोफारिंग, ऊपर क्या है, नेजोफारिंग, और नीचे क्या है, हाइपोफारिंग। आप देख रहे हैं कि बक्कल कैविटी, ओरोफारिंग्स और हाइपोफारिंग्स होते हुए कहां चला आता है, ओसियोफेगस। ये और इसमें ये देखिए फूड सैलोइंग, फूड सैलो हो रहा है, और ये फूड सैलो होके कहां आ जाएगा, स्टोमिक में। स्टोमिक, ये ओसियोफेगस का रीजन, सर आवाज सही से नहीं आ और यहाँ की पोर्शन को कहते हैं कार्डिक स्फिनेक्टर, और यहाँ की पोर्शन को कार्डिक स्टोमिक, फंडिक, और यहाँ के पाइलोरिक, और यहाँ स्फिनेक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिनेक्टर। ये अब डियोडिनम। कहता है कि स्टोमिक वाल, the stomach wall has 3 layers of a smooth muscle, each oriented in different direction, that allow to a stomach to churn and mix the food with digestive secretion. तो ये अभी आपने देखा था, ये पोर्शन ओसियोफेगस है, यहाँ स्फिनेक्टर है, और यहां से ये स्टोमिक शुरू हो रहा है यहां तक, फिर ये क्या है, डियोडिनल। तो इसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिनेक्टर, और इसका नाम क्या है, कार्डिक स्फिनेक्टर, और ये पार्ट का नाम क्या है, कार्डिक, इसका फंडिक, इसका पाइलोरिक। अब देखिए, इसके सबसे ऊपर इस लेयर का नाम होता है क्या, सिरोसा, और इसके नीचे का लेयर है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मसल, उसके नीचे सर्कुलर लेयर ऑफ मसल, उसके नीचे ना लेयर है ओब्लिक लेयर ऑफ मसल, और सबसे अंदर में जो है इसका नाम है म्यूकोसा। अब आइए इस वाल की डिटेल संरचना हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये सबसे इनर वाल म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस, जिसमें ओब्लिक, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल आपने देखा था, और सबसे बाहर सिरोसा। तो कितने लेयर हो गए, अंदर में म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके ऊपर मस्कुलरिस, और बाहर में सिरोसा। ये सबसे ऊपर में जहां जहां म्यूकोसा था क्या है, सरफेस इपिथेलियम, उसके नीचे क्या है, गैस्ट्रिक पीट, और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल माने गॉबलेट सेल, पेप्सिनोजेन सिक्रेटिंग सेल, HCl सिक्रेटिंग सेल, और उसके नीचे क्या है, ब्लड वेसल।
ये देख रहे हैं यहां कि ये इपिथेलियम क्या बना रहा है, लिख लीजिए गैस्ट्रिक पीट। क्या बना रहा है? गैस्ट्रिक पीट। और इसमें गैस्ट्रिक पीट में क्या लगे हुए हैं? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, पेप्सिनोजेन सिक्रेटिंग सेल और HCl सिक्रेटिंग सेल। पेप्सिनोजेन सिक्रेटिंग सेल और HCl सिक्रेटिंग सेल, साथ में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक पीट। तो इस तरह आपने स्टोमक की एनाटॉमी डिटेल ढंग से देखी कि इसकी एनाटॉमी क्या है। तो सबसे ऊपर है क्या? सबसे ऊपर है सिरोसा, सिरोसा से नीचे मस्कुलरिस, ये तीनों लेयर मस्कुलरिस के हैं। उसके नीचे सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। अब आते हैं हम लोग स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए, यहां स्टोमक बाद यहां क्या था? पाइलोरिक एस्फिनेक्टर, पाइलोरिक एस्फिनेक्टर। और इसके बाद ये पोर्शन क्या है? डियोडीनम। उसके बाद अगला पोर्शन क्या है? जेजेनम। और अंत वाला पोर्शन क्या है? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके ये तीन पार्ट है, डियोडीनम, जेजेनम और इलियम। इसको भी आप देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी क्रॉस सेक्शन। आपको वही लगेगा, देखिए ऊपर में है सिरोसा, सिरोसा के बाद ये मस्कुलरिस, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल, उसके बाद सब म्यूकोसा और उसके अंदर म्यूकोसा। और म्यूकोसा में अब ये क्या है? विल्लाई, विल्लस है। ये विल्लाई है, सिंगल विल्लस है। और ये विल्लाई के अंदर क्या? ऊपर में इपिथेलियम के सेल लगे हुए हैं। इसके नीचे ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में लैक्टियल वेसल है। अब ये देखिए, कि इपिथेलियल सेल कैसे हैं? तो इपिथेलियल सेल के ऊपर क्या है? माइक्रोविल्लाई लगा हुआ है। और ये काम कौन सा करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। द सेल दैट villus epithelium showing ब्रश बॉर्डर, क्या शो करता है? ब्रश बॉर्डर। तो आपने देखा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल सेक्शन है। यहाँ क्या है? भिल्लाई है बने हुए। और यहाँ क्या है? भिल्लाई के ऊपर माइक्रोविल्लाई के सेल लगे हुए। तो आपने स्टोमक की एनाटॉमी देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी देखा।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन, ल्यूमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। अब इसमें ये क्या है, यही है बिल्लस। बिल्लस में क्या है, लैक्टियल और ब्लड कैपिलरी, साथ में गॉबलेट सेल, यहाँ क्या है इंटेस्टाइनल सेल, और ये क्या है लिम्फ नोड्यूल, और ये लिम्फेटिक वेसल। सिंपल सी बातें। अब आइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की संरचना है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की संरचना देख रहे हैं, तो इसमें ये क्या है लैमिना प्रोपोरिया, उसके नीचे क्या है क्रिप्ट ऑफ लीवर कून, ये नीचे धसे हुए भाग को कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर कून, और ऊपर वाले को कहते हैं विल्लाई। अब उसके नीचे क्या होगा मस्कुलरिस लेयर, फिर सब म्यूकोसा, फिर सर्कुलर मसल, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। देखिए किसे कहते हैं हम लोग विल्लस, ये पोर्शन विल्लस का है और ये क्रिप्ट ऑफ लीवर कून का है। अब आप देखिए विल्लस में कौन कौन सेल हैं, विल्लस एब्जॉर्प्टिव सेल, गोबलेट सेल, इंटेरिक इंडोक्राइन सेल, एस्ट्रोप्रोजिनेटर सेल और पिंथ सेल, और ये अनडिफरेंशिएटेड क्रिप्ट सेल, ये सारे विल्लाई में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं क्रिप्ट में कौन कौन। ये क्रिप्ट ऑफ लीवर कून, यहां भी वही सेल है, सरफेस एब्जॉर्प्टिव सेल, गॉबलेट सेल, इंटेरो इंडोक्राइन सेल एंड स्टेम प्रोजिनेटर सेल और अनडिफरेंशिएटेड क्रिप्ट सेल। तो दोनों जगह सेम तरह के सेल होते हैं जो कि मुख्य रूप से क्या करते हैं सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में भाग लेते हैं। अब अगर इस सारी चीजों की बात हो गई तो अब आए हम लोग ग्लैंड की बात करें, तो ये कौन सा ग्लैंड है, ये लीवर है। इसमें क्या है, ये राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और यहां आ गया कॉमन हिपेटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर है, इससे क्या निकल रहा है सिस्टिक डक्ट। दोनों मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट में देखिए क्या अंतर है। और कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर के मेजर डिओडिनल पैपिला बनाकर डिओडिनम में गिरता है। लेकिन यही बात अब देखिए हिपेटिक डक्ट यहां से आ रहा है और बाइल डक्ट, हिपेटिक डक्ट वहां से आकर के यहां क्या बना रहा है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट में क्या है पैंक्रियाटिक डक्ट मिल रहा है। तो क्या बना रहा है यहाँ स्फिनेक्टर ऑफ ओडी। इस ओपनिंग पर जो स्फिनेक्टर है उसका नाम क्या है स्फिनेक्टर ऑफ ओडी, और इसके पीछे यहां का नाम क्या है एम्पुला ऑफ वेंटर। ये दोनों शब्द याद रखना है, स्फिनेक्टर ऑफ ओडी और एम्पुला ऑफ वेंटर। पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन डक्ट के मिलने से जो स्फिनेक्टर पैदा होता है उसका नाम है स्फिनेक्टर ऑफ ओडी। अब देखिए ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के साथ ये पैंक्रियाज है, और यहां लीवर है, और देखिए ये क्या है स्प्लीन। बहुत बार आप लोग पूछते हैं स्प्लीन क्या है, देखिए ये पैंक्रियाज के बगल में है। और एक चीज और भी जाने कि पैंक्रियाज से दो तरह की ओपनिंग है, इसको कहते हैं मेजर डिओडिनल पैपिला, और एक ये पतली ओपनिंग है जिसको कहते हैं हम लोग माइनर डिओडिनम पैपिला, और इसका नाम है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। पैपिला जहां से खुलता है उसका नाम होता है पैपिला।
अब है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम यहाँ खत्म होता है, यहां से शुरू हुआ लार्ज इंटेस्टाइन सिक्कम। तो इलियम और सिक्कम के बीच में क्या है, इलियोसिकल वाल्व, और ये क्या है, अपेंडिक्स। तो इलियोसिकल वाल्व से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, और इलियोसिकल वाल्व से पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरह स्टोमक के बाद रहता है पाइलोरिक एस्फिनेक्टर। तो पाइलोरिक एस्फिनेक्टर से लेकर इलियोसिकल वाल्व के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। इसके बाद इस कोलोन का नाम है एसेंडिंग, इसका नाम है राइट कोलिक हिपेटिक फ्लिक्चर कोना का ये, इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलोन, इसका नाम है क्या, लेफ्ट एस्प्लेंचिक फ्लिक्चर, फिर इसका नाम है डिसेंडिंग कोलोन, इसका नाम है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड फ्लिक्चर, और इसका नाम है सिग्मोइड कोलोन। यहां है रेक्टम और ये है एनस। अब देखिए कि रेक्टम का बनावट कैसा होता है। तो ये देखिए ये रेक्टम है, इसमें क्या है, एनल कैनाल लगा हुआ है और एनल कॉलम है ये सब, और ये एक्सटर्नल स्पिनेक्टर है और यहाँ इंटरनल स्पिनेक्टर